हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स देख रहे हैं और पिछले वीडियो में आप लोग ने पहले भाग में आपने देखा था त्रुटि, और उसमें त्रुटि में आप देख रहे थे संकलन और व्यवकलन में त्रुटि। दो अनुप्रयोग आपने देख चुके हैं। तीसरे अनुप्रयोग यानी आज हम लोग बात करेंगे गुणनफल में त्रुटि किस प्रकार से होती है और भागफल में इसके बाद। तो बच्चों देखते हैं गुणनफल में त्रुटि क्या होती है। देखिए, गुणनफल में त्रुटि। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, गुणनफल में त्रुटि के लिए कोई एक भौतिक राशि है, मान लेते हैं z, और वह दो राशियों के गुणनफल से प्राप्त होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, माना कोई भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि z दो अन्य राशि a तथा b के गुणनफल से प्राप्त होता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कोई z राशि है, यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि z बड़ा लिख दें, z बराबर ये आपका हो रहा है a इंटू बी। तो बच्चों ये इस तरीके से है, ये यानी दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमें z भौतिक राशि प्राप्त होगा बच्चों। तो अब इसमें बच्चों हमको त्रुटि निकालनी है। तो देखिए, हमने आपको निरपेक्ष त्रुटि के बारे में बता रखा है, तो उसी तरीके से करेंगे इसको। a में यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, a में निरपेक्ष त्रुटि, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए। अतः a का मान, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो बच्चों इसी तरीके से b और z का निकलेंगे, ठीक है। तो बार बार वही चीज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। और बच्चों इसी तक लिख लेते हैं। अच्छा चलिए, b में निरपेक्ष त्रुटि, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा बी। अतः b का मान, तो b का मान हमें किस तरीके से प्राप्त होगा, यानी b प्लस माइनस डेल्टा b। और इसी तरीके से बच्चों z कर लेंगे, z के मान में निरपेक्ष त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा z। तो बच्चों इस तरीके से अतः z का मान बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। बच्चों इसको एक समीकरण अगर दिया जाए तो यहाँ पे a b z के मान रखने पर लिखेंगे, a b तथा z के मान रखने पर। तो बच्चों इसमें रखते हैं मान, तो देखिए z का मान हमारा क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, तो बच्चों a का मान रखते हैं, तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और प्लस माइनस b का मान रख देते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और एक मिनट यहाँ पर इंटू है, सॉरी यहाँ पर इंटू है, तो दोनों को इंटू में कर लेंगे, तो b प्लस माइनस डेल्टा b। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, सिंपली हम क्या काम कर सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करके और दोनों पक्षों में z बराबर ए बी से हम लोग भाग दे सकते हैं, या तो z से भाग दे दें या तो ए बी से भाग दे दें, तब पर भी आ जाएगा।
मगर इसको एक सरल तरीका और है। देखिए इसमें क्या काम कर सकते हैं, दोनों पक्षों में कॉमन लेके किया जाए। तो इसमें अगर जेड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये इस तरीके से जाएगा बच्चों। यहाँ से अगर हम एक बार कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कॉमन लेंगे, बी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हो गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं कि ए बी को अगर आगे लिख दें, क्योंकि सभी पद जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, एक पद और लिख लें यहाँ पर। तो जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, तो ये लिख लिए ए गुणा बी ऐसे, और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि ए बी बराबर क्या है आपका जेड, तो ए बी बराबर यहाँ पर जेड रखने पर, तो देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड बराबर, नहीं सॉरी, जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसको सही से लिख दी जाए, डेल्टा जेड अपॉन जेड और बराबर। बच्चों यहाँ ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, जेड लिख देंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों देखिए जेड से जेड आपका कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तो देखिए ये तो आपका यही हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसको इस तरीके से ऐसे, और बराबर। बच्चों देखिए इसमें गुणा कर देंगे तो 1 का अगर इसमें 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, बी पहले पद का गुणा हो गया 1 का। अब बच्चों देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। अब बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस, और बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए और इनटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों इस तरीके से देखिए क्या हुआ आपका कि यहाँ पर ये जो राशि है ये जो है कि अगर इनका गुणा करते हैं तो ये और भी सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 0.2 में अगर हम 0.4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 का मतलब बच्चों ये इन दोनों से भी छोटा हो गया। इसका मतलब कि अति सूक्ष्म है, ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनका गुणनफल और भी सूक्ष्म हो जाएगा। तो इनकी उपेक्षा करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अतः डेल्टा ए, यहाँ पे बच्चों इन दोनों को ही लिख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अति सूक्ष्म, अतः डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी को की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करने पर, या इसको लिख सकते हैं छोड़ने पर। तो बच्चों देखिए यहाँ अगर इसको छोड़ दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर। अब बच्चों देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये पद छोड़ दिया जाएगा। अब बच्चों इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख सकते हैं। देखिए 1 से 1 यहीं पर हम काट सकते हैं, इधर आएगा तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर। अब बच्चों देखिए इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब बच्चों देखिए इस तरीके से अगर डेल्टा जेड अपॉन जेड देखें तो इसके संभव 4 मान होंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। परंतु हमें कौन सी त्रुटि लेनी होगी, हमें सबसे अधिकतम त्रुटि लेनी होगी बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, ये अधिकतम होगा। अगर प्लस डेल्टा ई और माइनस ले लेंगे तो ये कम हो जाएगा, दोनों माइनस ले लेंगे और कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं
अतः अतः अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि आपेक्षिक या भिन्नात्मक भी लिखते हैं बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि के लिए। तो बच्चों देखिए, अगर आपेक्षिक अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लिखें तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जेड अपॉन जेड, यानी प्लस लिया गया है बराबर, और इसका प्लस साइन लेंगे मतलब आगे प्लस ही होगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए, और इसमें ले लेंगे प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों ये आ जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बच्चों अगर इसी में अधिकतम भिन्नात्मक या अपेक्षिक प्रतिशत त्रुटि लिख दिया जाए तो क्या होगा, तो यहीं पे हम लिख सकते हैं अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि तो प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 कर लेंगे, यहाँ पे परसेंटेज ये प्रतिशत में आएगा, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो बच्चों इस तरीके से ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए एक फार्मूला आता है जिस पे सवाल लगेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका गुणनफल में त्रुटि प्राप्त हुआ कि गुणनफल में त्रुटि किस तरह हुआ। बच्चों अगर भागफल में त्रुटि देखा जाए तो वो भी इसी तरीके से प्राप्त होगा और यही आएगा आपका सेम। तो उसको भी देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए भागफल में त्रुटि हमको देखना है बच्चों, तो उसी तरीके से क्या रहेंगे बच्चों, z बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बटे b, यानी a और b में, यानी इनके भागफल पर ये निर्भर कर रहा है। यानी अगर इसमें त्रुटि होगी और इसमें त्रुटि होगी तो दोनों के भागफल से जो परिणाम प्राप्त होगा वह इस परिणाम यानी z में भी त्रुटि पाई जाएगी। तो बच्चों उसी तरीके से अगर हम सेम देखें तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं a में निरपेक्ष त्रुटि बराबर, तो ये उसी तरीके से हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दें a। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a, अतः a का मान क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा a। इसी तरीके से बच्चों मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे b का मान, समय बचेगा, b का मान, तो b का मान क्या लिख देंगे इसी तरीके से b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। और z का मान क्या लिख देंगे बच्चों, तो z हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों अगर इस पे वैल्यू पुट किया जाए, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, तो यहाँ पर देखिए मान रखा जाए तो z ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, और a का मान रखा जाएगा बच्चों तो a प्लस माइनस डेल्टा a, ये ऊपर ऐसे लिख दिया जाएगा। और b का मान बच्चों लिखा जाए तो b प्लस माइनस डेल्टा b लिख दिया जाए। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें भी वही कॉमन वाला सिस्टम काम करते हैं, अच्छा आसान पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, z कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और बच्चों ये हो जाएगा, इसमें से अगर a कॉमन लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, और बच्चों इसी तरीके से b अगर बाहर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दें, और ये हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b। बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों देखिए a बटे b, यानी a बटे b को बाहर मतलब इस तरीके से ले सकते हैं, चाहो तो देखिए यहाँ पर चलिए हम अगले पद से लिख लेते हैं z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर, बच्चों इसको a बटे b गुणा ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b।
बी। तो बच्चों इस तरीके से जाएगा। अब ए बटे बी बराबर बच्चों क्या लिख देंगे, जेड लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, और ये हो जाएगा आपका जेड। तो जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और बटे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। एक मिनट बच्चों देख लें फ्रेम में आ रहा है कि नहीं तो इसको सही करें। हाँ ठीक है, फ्रेम में आ रहा है बच्चों। तो बच्चों देखिए जेड से जेड कट जाएगा, और ये बच्चों यहाँ पे देखिए इसकी पावर को 1 लिख सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाए तो देखिए क्या होगा। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो बच्चे देखिए इतना हिस्सा यहाँ पे कर रहे हैं। तो 1 प्लस माइनस और डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये इतना हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और बच्चों इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी द्विपद प्रमेय के हिसाब से इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस जो है x की पावर अगर n है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। बच्चों यहाँ पर इसको आगे और नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक बच्चों, तो ये आपका सूत्र है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र है। चूंकि x अत्यंत सूक्ष्म है, अतः यहीं तक प्रसार करने पर अतः 1 प्लस एन एक्स तक प्रसार करने पर, अगर बच्चों ये सूक्ष्म ना होता तो इसका प्रसार और भी कर सकते थे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इसको जो है कि अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड, प्लस माइनस ले लेंगे, और ये बच्चों हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और एक मिनट बच्चों, यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे तो सही, परंतु इसका पहले मल्टीप्लाई कर दें। एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ का मतलब बच्चों इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, परंतु इसका मल्टीप्लाई करने पर जब ये प्रोडक्ट आएगा तब यहाँ पर करें। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर नहीं, अप्लाई इसको कर ही देते हैं तभी तो होगा। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बच्चों अगर यहाँ पर करें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस पलट जाएगा, और n एक का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक सही है। अब बच्चों देखिए क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस चिन्ह पलट गया बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर। अब बच्चों देखिए एक का गुणा एक में हो रहा है तो एक आएगा, ठीक, इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा। अब बच्चों इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका गुणा इसमें अगर करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा अगर इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा ए अपॉन ए, और बच्चों इसका गुणा होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनटू डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों देखिए फिर से वही चीज़ आ गई जो पिछले वाली टर्म पे आई थी, यानी इतने पद को हम लोग क्या कर देंगे, उपेक्षा करने पर इसको छोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि अत्यंत करने पर, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर 1 और प्लस माइनस प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा बी अपॉन बी ये हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये पद छूट जाएगा बच्चों। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, और बच्चों इसको अरेंजमेंट करें तो इसको हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और बच्चों इसको प्लस माइनस चाहे जैसे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें लेना अधिकतम त्रुटि है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी। तो बच्चों इसमें अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, उसके लिए निकाल लेते हैं।
अधिकतम संभावित प्रतिशत अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ही हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% में बराबर, और ये बच्चों हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो बच्चों अगर ये 100 हटा दें और दोनों को जोड़ दें तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट इसके लिए लिख दिया है, यानी वही चीज आने वाला है ये फिर से। तो बच्चों इस तरीके से ये भागफल में त्रुटि प्राप्त हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। तो बच्चों क्या लिख देंगे यहाँ पर, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो गई, और ये क्या है आपका अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो बच्चों देखिए आपका सेम वही आया है जो पहले आया था, बस करने के प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है। बस यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि ये सूत्र लगा करके पहले हम इसको कर लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से इन पर सवाल भी लगेंगे, मगर पहले हम लोग इसके अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें बचा है एक अनुप्रयोग, उसको अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। यानी घातों के परिणाम में जो त्रुटि हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, और इसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे, आंकिक प्रश्न लगाएंगे। इसके जैसे भी आंकिक प्रश्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य बच्चों तक पहुंचाएं। ये अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक करने से कुछ जाएगा नहीं, मगर अगर लाइक और शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमारे अनुसार अगर आपको इसमें समझ में आता है तो लाइक करें, अच्छा करें। अगर कुछ आपको सुझाव देने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि इसमें आपको और क्या सुझाव चाहिए हैं, अपनी समस्याओं को बताएं ताकि हम उसको दूर कर पाएँ और अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करें। ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है, क्लियर आ रही है, और कैसा आ रहा है इसका पिक्चर, वो भी हमें लिख करके बताएं ताकि हमें मालूम चले कि कितनी पिक्चर की क्वालिटी आ रही है। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।